हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर मेरे सुंदर साथ और अति सुंदर उनके प्रश्न। दो प्रश्न आए उन सुंदर साथ जी। इतने गहरे भेद छुपे हैं इन लीलाओं में, वोंट इमेजिन। सुंदर साथ जी, एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी बस 2 मिनट के लिए। चर्चनी हमने की थी, तो थोड़ा हम गहराई में जब सुंदर साथ मिलकर हम जाने लगे थे, तो उसको गणित का नाम भी दिया गया था। 2-4 सुंदर साथ के उससे तो मैं अब कुछ महसूस कर रही थी, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में कोई गणित नहीं है। उसको गणित, मुझे गणितज्ञ भी बोला गया था उसमें, पर राज्य मैं आपको एक बात आज बताना चाहूंगी। धनी की लीलाओं में ना गणित होता है ना भूगोल होता है, सिर्फ राज्य का हुक्म होता है, उनकी मेहर होती है। तभी वो किसी सुंदर साथ के अंदर जाते हैं और तभी सुंदर साथ उसका रस और उसका रंग अपने अंदर बसा पाते हैं। तो धनी की हर मेहर को अपने अंदर समाते जाइए। और मैं आपको एक चौपाई भी दिखाऊंगी बहुत जल्दी, जिसमें उन्होंने लिखा है, अर्श का जर्रा जर्रा, यानी एक कण भी ऐसा नहीं रहेगा यहां से जाने से पहले जो हमारे हृदय में बसा ना हो। अर्श का जर्रा जर्रा जानना है हमने, इच्छा की है, राज्य पूरी करेंगे, एक एक कण उनका भी दिखाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम। अभी जो आपने क्रम बताया है ना, महाकारण, कारण, स्थूल और सूक्ष्म, हाँ जी, तो इसमें मुझे ये जानना था कि सूक्ष्म तो स्थूल के मतलब स्थूल पहले होता है, उसके बाद सूक्ष्म होता है, जैसे मैं समझता हूँ। एक मिनट। स्थूल और सूक्ष्म से तो ये थोड़ा सा इसी में कंफर्म करना था मेरे को ना। हाँ जी, एक मिनट। मैंने कुछ गलती नहीं, नीचे सूक्ष्म ही है। आई थिंक मैंने इसमें गलती कर दी है सुंदर साथ जी। सूक्ष्म पहले होता है फिर स्थूल होता है, शायद आप सही बोले, पर मैं इसको कंफर्म करूंगी एक बार। दुष्यंत भैया, है ना, श्रीनिवास अंकल, हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं, मैं इसको सही भी कर लूंगी। हाँ जी, मैंने अपना हाथ उठा रखा है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो नीचे स्थूल और नीचे सूक्ष्म होता है, क्योंकि सूक्ष्म सबसे वो होता है ना। तो मैं इसको सही कर लूंगी, थैंक यू वेरी मच। सबसे हाँ जी, सबसे नीचे स्थूल आता है। हाँ जैसे जी, हमारा हाँ, अव्याकृत का स्थूल जो है ये क्षर का ब्रह्मांड हाँ है, जी, तो महाकारण, कारण और सूक्ष्म तो वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो ना पिक्चर बनाने में वो गलती हुई है मेरे से, तो मैं उसको सही करके आपसे शेयर भी कर दूंगी। बिल्कुल, और कल सुंदर साथ को ये सही बता भी दिया जाएगा, ताकि उनके मन में सही वो बसे। बिल्कुल सही। तो सुंदर साथ जी ध्यान रखेंगे, नीचे क्या होता है, स्थूल, फिर होता है सूक्ष्म उसके बाद, और फिर कारण, फिर महाकारण। इसके अलावा, थैंक यू डीपी सिंह जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। मुझे लगा, मैंने कहा ये हाँ थोड़ा जी, सा। नहीं बिल्कुल सही आपने बताया, अच्छा किया, ताकि सुंदर साथ को सही पता लगे। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, इसके अलावा सुंदर साथ जी, यदि कुछ पूछना हो या बताना हो, बता भी सकते हैं इसमें। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी, कुमारिकाओं सखियों ने जो योग माया में तो तन नहीं मिले थे, उन्होंने तो इनके अंदर एक दो दो सत्ताएं प्रवेश की थी, तो ब्रिज में कौन से तन मिले थे उनको? हाँ जी, ब्रिज में तो काल माया के तन मिले ना उनको। यहाँ तो काल माया में आई है वो, मतलब अक्षर ब्रह्म ने, जैसे बोले ये शब्द नहीं, सुरताएं धारण ही की, और इधर काल माया का ब्रह्मांड बना दिया। उसी को आनंद लेने के लिए तो उन्होंने धारण की है। तो काल माया में ही, वहां वो सुरता रूप नहीं है, काल माया में उनको काल माया के तन भी दिए गए, जिनको कुमारिका सखियां बोलते हैं ना। और यहीं का जीव भी उनको प्रोवाइड किया गया है ना। और वो सुरता रूप में वहां से आई हैं। योग माया में उनके पास अभी तक, जहां तक हमने समझा है, अभी तक उनके पास कोई तन नहीं है। अब हम रास में जाएंगे ना, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या और छुपा हुआ है। आप देखिए क्या क्या आता है इसमें, कैसे तन मिले, कहाँ खंड हुए, कहाँ कौन गया,
वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रूप में इसको आसानी से समझेंगे, सरलता से, है ना। प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, अभी तक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। काल माया ब्रिज छोड़ी उन्होंने, अभी तक उनके पास कोई तन नहीं है। रास में जाएंगे तो क्या होगा ये कल करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे 2 क्वेश्चनों के तो जवाब मिल ही गए। एक जरा सा और पूछना है। हाँ जी, जो आपने ये बताया ना, सत्स्वरूप मूल माया, केवल ब्रह्म आनंद माया, और चित स्वरूप हो गया अपना सब, चित स्वरूप पब्लिक ब्रह्म चित स्वरूप, और ये अव्यकृत क्या किस नाम से जानी जाएगी? मैं ना लिख देती हूँ, जैसे श्रीमुखवाणी में स्वामी जी ने लिखा हुआ है ना, मैं उसका नाम लिख देती हूँ ताकि हम लिखें भी उसके, वो भी सही लिखें। ये देखिए, को कहते हैं, ऊपर आया मूल माया, मूल माया, और फिर आया आनंद माया सत्स्वरूप, फिर केवल, और फिर यहाँ पर क्या आया, चिद्रूप। ऐसे लिखे। हाँ जी, इस प्रकार उसको लिखा गया है, चिद्रूप माया, और यहाँ पर लिखा गया है सद्रूप माया। मैं चित माया समझ रही थी, तभी तो मैंने। हाँ जी, चिद्रूप और सद्रूप के रूप में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक, ये दो और तत्व भी कहते हैं, हाँ। चिदमाया। हाँ जी, हाँ जी, श्रीनिवास अंकल आप क्या कह रहे थे? इनको ना चिदमाया और सतमाया करके भी लिखा है। अव्याकृत ब्रह्म में जो उनके जो अर्धांगिनी है वो सतमाया के नाम से भी आता है। अच्छा। और जो सबलिक ब्रह्म में है उनको चिदमाया भी लिखा गया है, चिदानंद माया। हाँ जी, चिदानंद लहरी, बहुत कुछ आता है। मैंने तो बहुत लिमिटेड पढ़ा हुआ है श्रीनिवास अंकल, मुझे तो इतना आता भी नहीं है। मुझे लगा जितना भी थोड़ा सा आया ना वो सुंदर साथ तक पहुंच जाएगा। ये सोनिया जी, इसमें हम करेंगे योग माया में पहले ये अपना स्थूल, फिर सूक्ष्म, हाँ जी, फिर कारण और महाकारण। हाँ जी, कारण महाकारण, सिर्फ स्थूल और सूक्ष्म को चेंज करेंगे। मैं कल ये फोटो भी चेंज करके दोबारा शेयर करूंगी, है ना। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। मधु दीदी प्रणाम जी। वो आपका अनम्यूट। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। राम भैया प्रणाम जी। सोनिया, मेरे कल का एक क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन रह गया। वो जो राधा जी में आवेश और गोपियों में आवेश की बात थी ना, वो बताओ एक बारी। हाँ जी, वैसे हम जोश और आवेश करने वाले हैं बहुत, एक पूरी एक दिन की, मतलब पूरी 40 मिनट्स या जितना भी समय लगा उसकी क्लास होगी। पर अभी शॉर्ट में मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि राज्य आवेश स्वरूप से आए हैं, अक्षर ब्रह्म आवेश स्वरूप से आए हैं, क्योंकि जो कि आज हमने किया, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का आवेश राज्य का जोश ही है, तो राज्य का जोश तो आया ही है, तो अक्षर ब्रह्मावेश स्वरूप से आए हैं। उसको आप राज्य का जोश कहिए या अक्षर का आवेश कहिए, सखियां आवेश स्वरूप से नहीं आई हैं। इसके बारे में क्या क्या चौपाइयां हैं, 2-3 हैं, बाकी सुंदर साथ भी ढूंढेंगे। मंडे हम प्रॉपर इनकी एक पूरी सेशन करेंगे। ये सखियां आवेश स्वरूप से नहीं आई हैं। एक कल दुष्यंत भैया ने उसका वो भी बताया था कि हिस्सा देऊं आवेश का। महामती जी कहती हैं कि सखियों को हिस्सा देऊं आवेश का, यदि उनके पास ऑलरेडी आवेश स्वरूप से आई हैं तो उनको देने की क्या जरूरत है। नहीं, मतलब जैसे हम कहते हैं कि भाई उनके किशन जी के अंदर राज्य का आवेश आया। हाँ जी, तो ऐसे राधा जी के अंदर किसका आया, मतलब वो आवेश अभी उसका आपने राधा जी के अंदर भी आवेश नहीं आया, क्योंकि नहीं राधा आया। जी तो श्यामा जी है ना। श्यामा जी और हाँ। सखियां जहां भी होगा सेम टू सेम होगा। वो भी खेल देखने आए हैं, हम भी। तो श्यामा जी के अंदर केवल आत्म श्यामा जी की है, पर आत्म उनकी वहां है। और इसको जब ये प्रश्न आया था ना मधु दीदी, इतना नहीं सोचा था।
कि इतना गहरा जाएगा ये। हम्म, अभी अभी मैंने बोला तो और बहुत सारे प्रश्न दिल में आ जाएंगे, इसलिए मैं उसको बोल नहीं पा रही हूँ। हम मंडे इसको पूरा करेंगे, पर श्यामा जी का आवेश नहीं आया है। अक्षर ब्रह्म का आया है, क्योंकि वो जोश है, उसको आप कुछ भी कहिए। राजी का आवेश आया है, अक्षर ब्रह्म का आवेश आया है, और सखियों का और श्यामा जी का नहीं आया है। और ईश्वरी सृष्टि का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनकी तो परातम भी नहीं। रत्न ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। प्रणाम जी। क्योंकि मैं ऐसे बोलूंगी ना, तो मुझे ऐसे प्रमाण के बिना वो नहीं लगता कि सुंदर साहब के दिल में बात तब बसती है जब श्री मुखवाणी में वो लिखी हुई हो। श्री मुखवाणी में कौन कौन सी जगह मुझे ऐसा लगा कि ऐसा है, और इसको किरण आंटी ने भी बोला है कि हाँ जी इस प्रकार ही होना चाहिए, तो उसको शेयर करेंगे मंडे को पूरा। मैं बताऊंगी चौपाइयां भी, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी मुकेश दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी साथ को प्रणाम जी। साथ को नमस्ते हार्दिक। तो एक तो मैं यही बता थी, आपने जो स्थूल ऊपर कर दिया था और सूक्ष्म नीचे, मेन तो इसलिए है था मेरा। बिल्कुल। और कुछ कल से रिलेटेड है थोड़ा सा, जो कल आए थे, जो नाम का प्रसंग आया था ना कि भाई ब्रज में जो नाम है, तो ये जागने के ब्रह्मांड के नाम है सुंदर साथ के, तो क्या ये ब्रज में यही थे, जबकि ब्रज में तो अलग थे ना कुछ नाम। हाँ जी, जैसे राधा रानी था, भागवंती बाई था, गंगा, चंपा, जेता, राधा, रूपा, ये सब आते हैं। तो ये नाम तो शायद जागने में महाराज जी ने दिए हैं, ये ब्रज में कैसे थे? हाँ जी, क्योंकि बाई नाम ना उस टाइम लगाया जाता था, तो उस हिसाब से परम धाम में जो श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, वो श्रृंगार का वर्णन भी गुजरात और राजस्थान के श्रृंगार से ही रिलेटेड है। जैसी आपकी सुरता चाहती है, वहां पल पल में श्रृंगार बदलता है सुंदर साथ जी। ऐसा स्वामी जी के टीका में लिखा हुआ है कि वहां पल पल में राज्य की वाणी में लिखा हुआ है। तो वो श्रृंगार का वर्णन भी, क्योंकि महराज ठाकुर जी यानी प्राणनाथ जी का तन गुजरात में पैदा हुआ था, तो उस पर उसकी झलक मिलती है गुजरात के श्रृंगार की, वहां के नामों की भी, उधर के नामों की झलक मिलती है। तो मुझे तो इतना ही ज्ञान है सुंदर साथ जी कि ये परम धाम जो है वो नामों से परे है। वो नामों से तो हाँ जी, परम धाम नामों से परे है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा समझा रहे हो, बस मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जागने के ब्रह्मांड में नाम दिए गए, जैसे भी बताया कि गुजरात से बाय रिलेटेड है, तो जागने के ब्रह्मांड में, जबकि हम ब्रज में तो गुजरात में नहीं आए थे ना, तो उसमें तो कुछ नाम अलग होने चाहिए ना, ये प्रश्न था। क्योंकि कल सुंदर साहब ने एक ही नाम काउंट किए ना, तो ये तो जागने के ब्रह्मांड में दिए गए ना गुणों के आधार पर। जी नहीं, हो हम तो परम धाम के नाम कल काउंट कर रहे थे कि वहां कौन कौन सी सखियां किन किन नामों से कौन कौन सी सेवाएं करती हैं। और यदि आपको इसका पता हो तो आप जरूर बता दीजिए। सुनिए दीदी, मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रही, जैसे कल कहा था ना कि सखियों के जो तन धारण किए, तो सुंदर बाई का तन धारण किया। सुंदर बाई की तो आत्म आई ना, तन सुंदर बाई का थोड़े, तन तो देवचंद जी का धारण किया। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था, बाकी तो अच्छा है, कोई बात नहीं, हो सका मेरे अंदर कोई त्रुटि हो, उसका निवारण होगा सुंदर साथ की चर्चा से। तो कई नाम आते हैं, तो ये शायद मुझे लग रहा है कि ब्रज में नाम कुछ और थे। ये तो तन तो सुंदर बाई का था ही नहीं, सुंदर बाई की तो आत्म थी ना, जबकि तन काउंट किया गया था कल सुंदर साथ, सुंदर बाई का, कि सखियों ने जो तन धारण किया वो सुंदर बाई का तन धारण किया, जबकि आत्म थी सुंदर बाई की, तन तो यहाँ पर भी देवचंद जी का धारण किया। तो हाँ इसी जी, तरह से हमने ना मुकेश दीदी कल जो जी। आत्म बोली थी ना, वही सुंदरबाई और श्यामा जी लिखा था। आत्म की जगह पे सुंदरबाई लिखा था और श्यामा जी लिखा था। वो दूसरा था, लेकिन जब वो श्यामा जी के रूप में लिखा था, सखियों वाले लेवल में आई है, सखियों के लेवल में जो लिखा था कि सखियां जब आई, शायद कौन सी सखी ने नाम जी तो जी, उन्होंने सुंदर बाई का बोला था, वहां पे थोड़ा सा मुझे डाउट कर रहा था। और अच्छा, तो बहुत उसको हम बिल्कुल सही मुकेश दीदी, उसको हम सही कर लेंगे कि आत्म श्यामा जी या सुंदरबाई की, और काल माया के नाम हमें यहाँ पर मिलेंगे, है ना। हाँ, और हाँ एक जी, और था हाँ कि जी, जो हमारे लिए आता है क्वेश्चन, कि वे जीव कौन से थे जो ब्रज में आए थे ना, ये क्वेश्चन। हाँ जी, तो किरण दीदी ने सही बताया था कि मतलब जो कुछ थे जो त्रेता में, जिनके अंदर आया था कि भाई ऐसे हमें भी मिले, तो उनकी इच्छा पूरी की। कुछ ऋषि मुनि आए हैं,
तो इनमें कुछ जीव ऐसे भी तो आए हैं ना जो गोकुल से आए हैं, जो अखंड गोलोक है, क्योंकि जैसे कंस के अंदर श्री दामा थे गोकुल में, तो कंस बने यहाँ पर। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हुए हैं, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हुए हैं, प्योरली डिपेंड्स 100% सोली डिपेंड्स अपॉन श्री राजन स्वामी जी का टीका, उनकी चर्चा और सरकारश्री की चर्चा पे ये डिपेंड है। तो उनके उसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि ब्रज पहले से वहां पर योग माया में ये पात्र हैं और वहां से ब्रज आई है, जबकि ये मानना सही नहीं है कि वहां पर पहले से श्री दामा है, वहां पर पहले से श्री कृष्ण है और उन्होंने यहाँ अवतार लिया है। मैं आपको ये चौपाई मैं सुंदर साथ जी से और आपसे शेयर कर दूंगी, भावार्थ में स्वामी जी ने इसको बहुत क्लियर करके लिखा है, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैंने भी वही पढ़ी है मुकेश दीदी, मुझे तो इतनी आपके जैसे ज्ञान भी नहीं है, तो जितना थोड़ा सा पढ़ा है मुझे इतना है, और मुझे गहराई में पता भी नहीं है। बस मेन उद्देश्य ये है कि जितना थोड़ा सा आता है वो सुंदर साथ तक पहुंच जाए। तो मैंने कोई शास्त्र या वेद कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, और श्रीमुखवाणी में ये लिखा हुआ है उन्होंने। मैं आज ये चौपाई शेयर कर दूंगी आपके साथ। सुनिए दीदी, कोई भी इतना पारिक नहीं है कि राज्य महाराज जी हमारे श्यामा महारानी है, देखो पूरे ज्ञानी, तो हमारे पास तो थोड़ा थोड़ा है। आप तो बहुत सालों से लगे हुए हैं ना, मुझे तो जुम्मा 10-15 दिन भी नहीं हुए, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो राज्य महाराज जी के मेरे जितना मेरे पास में बस यही था कि मैंने भी शास्त्रों में देखा है, क्योंकि साक्षी आती है ना अखंड गोकुल की, जैसे हमारी पुराण संहिता है, सदाशिव संहिता है, कि उसमें चर्चा हुई है। फिर जब कंस को दर्शन दिए योग माया ने, तो भी कहा कि तेरा काल तो गोकुल में प्रकट हो चुका है। हाँ जी, यही तो बात है, यही तो बात है मुकेश दीदी, तारतम वाणी, व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? क्यों ग्रंथों में पूरी तरह से नहीं खोल पाए? क्योंकि जागृत बुद्धि का ज्ञान उनके पास नहीं है। और राज्य का जोश, ये हमने जोश आवेश में ये भी करना है। जोश जब जब बैठा, कौन कौन से उसने ग्रंथ उस जोश ने उतारे हैं, उनमें फिर भी थोड़ी पहचान है, बाकियों में तो बिल्कुल आगे जब जोश चला गया तो उसके बाद उसका क्या हुआ ये भी हम करेंगे, धीरे धीरे सब करेंगे, जितना थोड़ा थोड़ा पता है उतना, बाकी आप गाइड करते जाइए। नहीं, सब राज्य महाराज जी की वजह से। मैं बस मेरा यही विचार था कि कुछ आते हैं ना, ये प्रसंग जुड़ते हैं गोलोक से भी, कि अखंड गोलोक है, वहां पर हमेशा लीलाएं चलती रहती हैं। तो महाराज जी ने खुद कहा कि वाणी में देखो सब कुछ तो नहीं खोल पाए, मैं ब्रज की लीला जैसे लोग करके कह दिया कि भाई अगर जानना है ब्रज की लीला, तो लोगों ने बहुत वर्णन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ना आज शेयर करूंगी, आप उसको पढ़िएगा, क्योंकि मैंने वही पढ़ के वो बताया है ना। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बाकी के प्रश्न? हाँ जी श्रीनिवास अंकल, और फिर हम बाकी कर लेंगे क्योंकि सुंदर साथ को देर हो जाएगी। हाँ जी कुसुम आंटी। ओ नहीं, गायत्री दीदी है शायद, गायत्री दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मेरा कल का कुछ थोड़ा सा रह गया था, उसे जरा क्लियर कर दो। जो कहा था कि सखियां के तन तो थे गोपियों के, और जीव किनका था सखियों पे? काल माया में से उन्होंने जीव धारण किए थे। और आत्म? आत्म तो वहां से परात्म की सुरता जो आई है, वो आत्म के रूप में उनके अंदर आई। और आवेश? आवेश उनके ऊपर नहीं आया है। नहीं आया, आवेश नहीं आया सखियों के ऊपर। हाँ जी। तो इसका मतलब बिगर आवेश के वो खेल रही थी। हाँ जी। और पीछे इससे पहले कहा था कि तन जो राधा जी का है, श्यामा महारानी का तन किसका है? राधा जी का। हाँ जी बिल्कुल। और जीव काल माया का। हाँ जी। और आत्म? श्यामा जी की। श्यामा जी की। लेकिन उसके बाद सुंदरबाई भी कहा। हाँ जी। आपको अगर इसका पता हो तो आप क्लियर कीजिएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, यदि आत्म सुंदरबाई की है तो सुंदरबाई तो खेल में थी।
तो राधा जी के ऊपर यदि आत्म श्यामा जी राधाबाई के ऊपर सुंदरबाई की आत्म आई, तो सुंदरबाई तो अलग सखियों में थी। ये तीन थे, कृष्ण जी, राधा रानी और सखियां, तीनों मिलकर खेल रहे थे। तो सुंदरबाई, इंद्रावती, रतनबाई, ये तो सखियों में भी थी। एक चौपाई में वाणी में लिखा है कि सुंदरबाई इंद्रावती काइक रतनबाई संग, लालबाई पहले निकसिया, सिंगार की दा सर्वाहन। सुंदर साथ जी, एक्चुअली आपका ये सुन के लगता है परम धाम की आत्माओं को राज जी ने ये नाम दिए हैं। एक्चुअली में पर आत्म के तो नाम होते ही नहीं है कोई, है ना। पर आत्म तो वहां पर है, तो आत्माओं को, जीवों के नाम यहाँ पे अलग हैं जिन्होंने धारण किए होंगे। आई थिंक आशी दीदी कुछ बताना चाह रहे हैं इसमें से। हाँ जी आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो मुझे समझ आया, बाकी बैठे हैं डीपी सिंह वगैरह, हम धरे सुंदर, बस वो तो यहाँ इस ब्रह्मांड में आके श्री देवचंद्र जी के अंदर जो श्यामा जी की आत्मा है उसका नाम सुंदरबाई बताया। चौपाई आती है, सरकार श्री की कैसेट भी सुनी थी बहुत पहले, तो उसमें यही आता है कि यहाँ इस जागनी के ब्रह्मांड में आके जो श्री देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है उसका नाम सुंदरबाई है। तो ये सिर्फ जागने के ब्रह्मांड में नाम रखे, बाकी तो परमधाम में तो नाम है ही नहीं। हमें तो सिर्फ श्यामा जी की आत्मा से समझना है। तो चौपाई है, क्लियर चौपाई। बिल्कुल सही आशी दीदी बिल्कुल सही। पर आत्म के तो नाम होते नहीं। अब आत्माओं को, ये द्वैत का ब्रह्मांड है ना, अब सबको ये तो नहीं कह सकते ना। तो जागने की लीला, अब जागने की लीला हो रही है ना, उस लीला में तो नाम चाहिए ना। लीला है ना ये भी, तो इस लीला में तो नाम चाहिए। इसलिए चौपाई में क्लियर है, नाम धरियो बाई सुंदर। बहुत चौपाई नहीं याद मुझे। हाँ जी हाँ जी। तो और सुंदर साथ जी, नामों में थोड़ी उलझना है हमने, तो बस ब्रज कहाँ खंड हुई, रास कहाँ खंड हुई, कहाँ आनंद लिया, कहाँ पे जीव गए, कहाँ तन गए, बस ये समझना है सुंदर साथ जी। हमने आनंद की लीला इसमें समझनी है मेन, कि मेरे धनी का जोश, मेरे धनी का आवेश किसमें आया, आगे क्या क्या हुआ, इसको समझना है। नामों में कोई कंफ्यूजन हो भी रही हो, आप चौपाई ढूंढिए, सब सुंदर साथ जी के साथ शेयर कीजिए। तो मेन जो हमने अपना लक्ष्य रखना है ना, वो हमने उस पे रखना है, जिसके लिए शुरू किया गया कि सुंदर साथ को ये समझ में नहीं आती कि कहाँ हुई, कहाँ अखंड हुई। हाँ जी अनिल भैया। ये हो सकता है कि जो चौपाई वो अभी बोल रहे थे ना, हाँ जी वो चौपाई आप सुन सकते हैं, वो क्या हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी उनको अनम्यूट करने वाली हूँ। हाँ जी अनिल भैया, अनम्यूट नहीं हो रहा। नहीं, मैं तो त्रिधा लीला की ही बात कर रहा था। ये तो नाम तो ये हमें तो जो आनंद लेना है वो त्रिधा लीला में ही लेना है, कि पहली लीला, दूसरी लीला और जो जागने की लीला है उसमें ही आनंद। नाम तो क्या, नाम तो वहां है ही नहीं। बिल्कुल, वैसे भी एक वो बना था, नाम से परे हैं पिया। राजी भी कोई नाम नहीं है सुंदर साथ जी, राजाओं के भी राजा, उससे ऊपर अब उनको क्या कहा जाए, तो राज उनको नाम दिया गया। जो हमारे दिलों के राजा हैं वो राजी हैं, वो भी कोई नाम नहीं है। श्याम यहाँ पे कहते हैं अति सुंदर, श्याम जो होता है ना, तो श्यामा उनको नाम दिया गया कि अब इससे सुंदर और क्या कहूँ, इतनी सुंदर है वो श्यामा। तो हाँ जी गायत्री आंटी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं यही कह रही थी कि जब नाम दिए हैं तो इसमें श्यामा जी की भी आत्म बताई है और सुंदरबाई की भी आत्म बताई है, और चौपाई तो अलग सखियों में बता रही है कि ये भी सखियों में थी। थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, परसों 2 दिन पहले कह रहे थे कि जो कृष्ण जी हैं इनके राज्य का तन है। शुरू में आप बोले ये राज्य का तन है, राज्य ने ये तन धारण किया है, धारण किया, लेकिन राज्य तो 25 पक्ष से बाहर नहीं आ सकते, तन तो सखियों के भी नहीं आए। राज्य के आवेश ने ये तन धारण किया, उनको उपाधि मिली है, जैसे प्राणनाथ जी को मिली पांचों शक्ति मिलने पर महाराज ठाकुर को प्राणनाथ जी बोला गया, ऐसे ही श्री कृष्ण जी को राज्य की उपाधि मिली है कि दूध दही माखन लावो, अमे मारा वाला जी ने काज, ते दधी झूठ के दियो ग्वालो नो श्री राज। तो राज की उपाधि मिली है, तन नहीं,
मुझे नहीं लगता कि तन आया राज्य का। तो मैं फिर अगले दिन बोले राज्य का तन तो यहाँ पे सखियों का भी नहीं आ सकता, राज्य का कैसे आएगा? यहाँ तो सखियों का भी तन नहीं आया। आप सोचो गायत्री आंटी, उन्होंने हाँ। ईश्वरी सृष्टि को भी इतनी महिमा दी। ब्रह्म सृष्टि और राज्य तो बहुत परे हैं, ईश्वरी सृष्टि की इतनी महिमा बनाई, उनके तन नहीं लेकर आए वो, उनकी भी सुरता लेकर आए यहाँ पर, उनके तन नहीं लेकर आए कोई। योग माया के तन भी यहाँ अभी तक नहीं लेकर आए, ईश्वरी सृष्टि को अभी तक कोई तन नहीं दिए, तो ब्रह्म सृष्टि और राज्य के तो आ ही नहीं सकते। और सुंदर साथ जी, इसी के साथ आप जयकारा लगाइए, क्योंकि समय काफी हो चुका है। बाकी के प्रश्न हम कल भी कर सकते हैं, है ना? तो चलते हैं। और यदि आपके पास कोई ऐसी चौपाई हो, हाँ जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू। सोनू, सुंदर साथ को सबसे पहला अपन जोश आवेश तुम क्लियर करो, फिर ये सारे क्वेश्चन जो उठ रहे हैं ना कि भाई तन जोश आवेश, फिर आगे की लीला अपन आप समझाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले ये वाला ही समझाओ। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ सुंदर साथ जी, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री सर्व सुंदर धाम साथ की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम।